बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 1.2 कैलकुलस की है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन की। और ऑलरेडी हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। आज आगाज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। और यहाँ पे देखें 3 से लेके 6 तक की एक स्टेटमेंट है। एक्सप्रेस द वन साइडेड लिमिट स्टेटमेंट इन अ फॉर्म सिमिलर टू अ डेफिनेशन। नंबर 1 है डेफिनेशन 1.4 और बी पार्ट है अल्टरनेटिव नेटिव डेफिनेशन 1.5। तो ये दो डेफिनेशन क्या हैं, इन पे हम ऑलरेडी भी बात कर चुके हैं। दोबारा जो है ये लिख लेते हैं इनको, पता चल जाए हमने क्या करना है प्रूव। और ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, लिमिट x गोज़ टू p माइनस या p नेगेटिव जी एक्स इज इक्वल टू सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखते हैं जो हमने वो डेफिनेशन की थी वो क्या थी। तो ये देखें हमारे पास है लिमिट, अगर ये लिखा हो कि लिमिट x गोज़ टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, देन देर इज अ पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड अ नंबर डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट हम लिखते हैं इट मीन 0 इज लेस देन x माइनस a मॉड इज लेस देन डेल्टा, देन इफ तो फिर हमारे पास आता है देन एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। ये है डेफिनेशन 1.4। और 1.5 में इसी को हम लिखते हैं, ये इसका जो है ये मॉड हम तो जो है ये तोड़ देते हैं। तो इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा व ए प्लस डेल्टा, देन इसका पे ऑलरेडी भी बात हो चुकी है। देन एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू हमारे पास आ जाएगा एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन। इसको सामने रखते हुए हम करेंगे एक्सरसाइज। ये 1.2 का क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है। ये उसने हमें दे दिया है लिमिट एक्स गोज़ टू पी माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। अब आप देखें कि इसको जो है ये जब हम मार्ड की शक्ल में लिखते हैं तो अगर इस मार्ड को तोड़ते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 1-2 भी किया है, हमारे पास आता है ए माइनस डेल्टा एंड ए प्लस डेल्टा, एक्स लाइज बिटवीन ए माइनस डेल्टा एंड ए प्लस डेल्टा। यहाँ पे है अब लिमिट एक्स गोज़ टू पी माइनस, पी से आपने लेफ़्ट साइड पे जाना है, पी से राइट साइड पे नहीं जाना। तो अब ये वाली स्टेटमेंट जो है ये मॉड में नहीं लिखी जाएगी, तो हम लिखेंगे इट मीन्स देर इज एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड अ रियल नंबर डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that if p माइनस डेल्टा इज लेस देन x इज लेस देन p। अगर तो होता है ना p माइनस डेल्टा, यहाँ पे होता है p प्लस डेल्टा, तो फिर हमने इसको जो है ये लिखना था मॉड में। देन हमारे पास आएगा जी एक्स माइनस सी मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये हमने इसको मैं ए पार्ट कर देता हूँ। इस स्टेटमेंट को हमने डेफिनेशन नंबर 1.4 के मुताबिक कन्वर्ट कर दिया। और जब इसका बी पार्ट करेंगे उसी में ये दो लाइनें तो बार बार आएंगी। इट मीन्स देर इज एन एप्सिलॉन greater than 0 and a real delta greater than 0 such that, अब लिखेंगे इसी को। अब देखें x जो है बिलोंग कर रहा है ये p माइनस डेल्टा में एंड p में। इफ़ x बिलोंग्स टू p माइनस डेल्टा व p, देन जी एक्स हमारे पास जो है ये बिलोंग कर जाएगा c, इट बिलोंग्स टू सी माइनस एप्सिलॉन और सी प्लस एप्सिलॉन। तो ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसी तरह हमने आगे कर लेना है।
4 क्वेश्चन जो है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है हमारे पास। 4 है लिमिट x गोज टू a h ऑफ x इज इक्वल टू l। तो यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो हम लिखेंगे इट मीन्स a पार्ट है देयर एग्जिस्ट an epsilon greater than 0 and a real number delta greater than 0 such that if यहाँ पे है a माइनस लिमिट x गोज टू a माइनस, तो फिर आ जाएगा सच दैट इफ a माइनस डेल्टा। जब आएगा a ये a प्लस, तो जो है वो वाले क्वेश्चन भी आगे आ रहे हैं, उनमें जो इंक्रीमेंट है वो आगे जाके होगी। यहाँ आ रहा है p माइनस डेल्टा, उसमें ये माइनस डेल्टा नहीं आ जाएगा, उसमें क्या आ जाएगा p प्लस डेल्टा। वो वाले क्वेश्चन भी आगे आ रहे हैं। a माइनस डेल्टा इज लेस देन x इज लेस देन a, देन h ऑफ x माइनस l मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये हमने स्टेटमेंट को डेफिनेशन नंबर 2.4 के मुताबिक कन्वर्ट कर दिया, बल्कि ये चैप्टर है, ये डेफिनेशन है 1.4 सॉरी। फिर बी पार्ट लेंगे, ये 2 लाइनें आप लिख लेंगे, मैं शॉर्टकट लिखता हूँ। इट मीन्स इफ इसी को लिख देना है, x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा व a, then hx belongs to l माइनस एप्सिलॉन व l प्लस एप्सिलॉन। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और 5 पे आएंगे तो इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास लिमिट z गोज टू t पॉजिटिव और f ऑफ z इज इक्वल टू n। इसका भी ये पार्ट लिखेंगे कि इट मीन्स देयर इज अ रियल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड अ रियल डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, z गोज टू t प्लस, तो फिर हम लिखेंगे इफ t is less than z and z is less than t plus delta, then ये तो आएगा वैसे का वैसे ही f ऑफ z माइनस एन मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये हो गया इसका a पार्ट, और b पार्ट में हम लिखेंगे उसी तरह कि इट मीन्स देयर इज a real epsilon greater than 0 which is however small if and a number delta greater than 0 such that if इसी को लिख देना z belongs to t व t plus delta, then f of z belongs to n minus epsilon व n plus epsilon। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखते हैं, वो क्या है। वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है लिमिट x गोज टू c प्लस s ऑफ x इज इक्वल टू d। इसका भी a पार्ट है, मेरे ख्याल है अब आपको पता चल गया होगा। मैं अब इसको लिखता हूँ फॉर एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 and a real delta greater than 0, it means if c is less than x is less than c plus delta, c से स्टार्ट होना है और आगे को जाना है, तो हम लेंगे इंटरवल c से लेके c प्लस डेल्टा। तो फिर आ जाएगा हमारे पास
then S of x minus d mod is less than epsilon. दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। और जब बी पार्ट लेंगे तो फिर हम लिखेंगे इट मीन्स इफ इसी को लिख देंगे कि x बिलोंग्स टू c व c प्लस डेल्टा, देन sx बिलोंग्स टू d माइनस एप्सिलॉन व d प्लस एप्सिलॉन। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6। इसके बाद है 7 से लेके 14 तक है, वो इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।